डिफ्यूजन ऑफ CO2। एक यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस था ना, उसमें हमने कल पढ़ा था O2 और आज हमारे पास है CO2। ऑक्सीजन क्या था हमारे पास, सेल्स के तक पहुंचा था ना, ये मेथड के थ्रू पहुंचा था सबसे सबसे पहले एल्गोलाइज ने हमारे एल्गोलाई कहाँ पर डिफ्यूज करा था ऑक्सीजन को, पल्मोनरी ब्लड के अंदर। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड से हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, फिर कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी से हमारे पास जाएगा फिर इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से उसने फिर कहाँ जाना होता है हमारे पास, सेल्स के पास, और सेल से कहाँ जाता है हमारे पास, पूरी बॉडी के अंदर। ये हमने किसका पढ़ा था, O2 की डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किसके थ्रू होती है हमारे पास, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। पॉज करेंगे। हमारे पास ये क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गया। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, बैरियर के तौर पे काम कर रही होती है ना, कि जैसे O2 है, गैस एक्सचेंज होनी है, O2 है और CO2 है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे और CO2 के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, आगे इसके फैक्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगी इन दोनों में से लाइट वेट कौन सा होता है, हैवी वेट हमारे पास होता है। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे, ये हो गई ऑक्सीजन की डिफ्यूजन। अब हमने क्या पढ़ना है, CO2 की। ये डायरेक्टली सीधा सीधा सेल के अंदर से आ रहा था ना, ऐसे ही होता है कि इनहेलेशन के अंदर ऑक्सीजन अंदर आ रहा होता है और CO2 बाहर जा रहा होता है। अब वो हमने CO2 तो हमने क्या किया, O2 तो अंदर ले लिया, अब बारी किसकी है, CO2 को बाहर निकालने की। तो CO2 किस तरह से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गुजरेगा, हम ये पढ़ेंगे। हम अगर इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस को उल्टा कर दें, यानी कि सेल से हमने CO2 पकड़ी, 100% CO2 थी हमारे पास। ठीक है, सेल से कहाँ जाएगी हमारे पास, रिवर्स वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर हमारे पास कैपिलरी, कैपिलरी से हमारे पास पल्मोनरी ब्लड के अंदर। पल्मोनरी ब्लड से फिर वापस कहाँ जाती है, एल्वोलाई। एल्वोलाई से फिर हमारे पास नेजल या फिर ओरल कैविटी के थ्रू कहाँ हो जाती है, एक्सेल हो जाती है, ये एक्सक्लूड हो जाती है कहाँ से, हमारी बॉडी से। ये प्रोसेस डिफ्यूजन का समझ आ गया। गैस का एक्सचेंज हो रहा था हमारे पास डिफ्यूजन के अंदर, O2 था और दूसरी कौन सी गैस है हमारे पास, CO2 था। अब हमने देखना है वो कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं जब गैस एक्सचेंज हो रही है हमारे पास। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं मुझे नाम बताते हैं अगर हम। सबसे पहला कौन सा हमारे पास, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। फर्स्ट है हमारे पास थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मतलब कैसे, थिकनेस का मतलब क्या होता है, मोटाई। ठीक है, ये कितनी मोटाई है हमारे पास, कितनी थिक है क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हमने बात की थी ना कि रेस्पिरेटरी से एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2। अब हमारे पास हम बात किसी करें CO2 की। अगर तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस हमारे पास क्या है, मोटाई उसकी ज़्यादा है, तो O2 जो के मॉलिक्यूल होंगे या CO2 के मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा पास करेंगे, कम पास करेंगे। क्योंकि एक हमने बात की थी, खद्दर का कपड़ा होता है, एक होता है लॉन का कपड़ा होता है। कैंची किस कपड़े में सबसे अच्छी चलती है, पतला होगा जो है ना, लॉन पतला होता है ना, तो उस पर इजिली कट गया। जो खद्दर है हमारे पास वो क्या है, मोटा है, उसको आपको एनर्जी चाहिए होगी। फिर हमने बात की थी कि एक होती है एक्टिव एनर्जी और एक होती है पैसिव। अब जो हमारे पास पतली लेयर होगी लोन के कपड़े की, उसमें पैसिव एनर्जी लगेगी कि एक्टिव एनर्जी लगेगी, पैसिव लगेगी, और खद्दर के सूट पे एक्टिव लगेगी। तो जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो क्या है, उसकी थिकनेस हमारे पास ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, O2 के मॉलिक्यूल्स या CO2 के मॉलिक्यूल्स को पास आउट करेंगे लेस, और जो हमारे पास अगर थिकनेस इसकी कम हो जाएगी तो O2 के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ज़्यादा पास करेंगे। जो हमारे पास रेशियो है वो है 3:2 की। 3 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के और 2 मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। जब किसको क्रॉस करते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया। दूसरा हमारे पास कौन सा है जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी। उसके बाद सरफेस एरिया देखना है। ये सारी बातें डिपेंड किस पे कर रही हैं, RM के ऊपर, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। पहले उसकी थिकनेस देखना है, फिर उसका सरफेस देखना है, फिर कोएफिशिएंट देखना है, फिर उसका प्रेशर देखना है हम लोगों ने। ठीक है, और एक दवा कह रही है गैसेस का एक्सचेंज के बारे में हमारे पास। अब हम क्या बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया अगर ये देखिए, एक ये सरफेस एरिया हमारे पास और एक क्या है, ये सरफेस एरिया हमारे पास। ये पड़े हैं O2 के मॉलिक्यूल और CO2 के मॉलिक्यूल, और ये पड़े हैं हमारे पास O2 और CO2 के मॉलिक्यूल। अब मुझे बताएं इसमें से जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल पास करेंगे या इसमें से पास करेंगे। जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है O2 की और CO2 की डिफ्यूजन क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। थर्ड हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ कोएफिशिएंट। ऑफ गैसेस।
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ गैस, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर हो या नंबर की। 1 रेशो, अब हमने रेशो की बात कर लें, पीछे क्या रेशो थी हमारे पास, 3:2 की, यानी कि 3 किसके मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के, और 2 किसके हमारे पास, CO2 के मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब हमने बात की कि इसकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है उसकी क्या है, थिकनेस के ऊपर। जो अगर हम लोग बात करें मोलिकुलर वेट किसका, O2 का, मोलिकुलर वेट क्या होता है, लाइट होता है एज कम्पेयर टू द CO2, ठीक है। तो ये इजीली डिफ्यूज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, 20% मोर रैपिडली क्या करता है, O2 के मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर आते हैं एज कम्पेयर टू CO2 के मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका जो मोलिकुलर वेट है हमारे पास वो क्या होगा, O2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। भारी चीज़ होती है, पानी की सतह पर रह जाती है ना, ऐसे ही है, ये अंदर चल जाती है, हल्की चीज़ पानी की सतह पर रहती है। हाँ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, इनवर्सली डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर है, प्रेशर। प्रेशर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्रेशर किस चीज़ का होता है हमारे पास, गैसेस का, CO2 का और O2 का। हमने क्या बात की, O2 क्या है, लाइट वेट, और CO2 क्या है, हैवी वेट है हमारे पास, ठीक है। अब O2 लाइट वेट है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, और इसका प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, क्यों, एक चीज़ भारी हम उसको नहीं उठा सकते, और एक चीज़ हल्की हम उसको आराम से उठा के क्या कर लेंगे, थ्रो कर लेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, डायरेक्टली कि इनवर्सली, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास, गैस दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास क्या था, डिफरेंट के फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे होते हैं गैस।